बिहार में चुनाव है इसी साल और विपक्ष मोदी सरकार को घेर पाने में असमर्थ है। लेकिन विपक्ष ने ऐसी काट निकाली कि खुद ही की नाक कट गई। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो जारी कर मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। बात देश के पीएम की नहीं थी, मां की थी। सवाल मां का। मोदी के प्रशंसक हों या फिर उनकी आलोचना करने वाले, किसी को विपक्ष की यह चाल ठीक नहीं लगी। यहां तक कि बिहार में कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टी आरजेडी को भी इसके लपेटे में आने का डर सताने लगा। लेकिन कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी अपने ही बुने जाल में फंस गई। चोट तो तब लगी जब पटना हाईकोर्ट ने राहुल, फेसबुक, एक्स और गूगल को तुरंत इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कांग्रेस क्यों नहीं सोच पाती कि मां का अपमान तो फिर कैसे बढ़ेगा राष्ट्र का मान। इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही अस्तर है कांग्रेस पार्टी का? एआई वाला एजेंडा, टूल किट गैंग को झटका। पीएम मोदी से हारे, मां के अपमान के सहारे। बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत की नैतिकता अपने सबसे निचले पायदान पर जा पहुंची। तभी तो बार बार पीएम मोदी की स्वर्गीय मां का अपमान करने वाली कांग्रेस माफी तक मांगना जरूरी नहीं समझती। अदालत को फटकार लगानी पड़ती है, तब जाकर टूल किट गैंग कांग्रेस के एक्स हैंडल से वीडियो डिलीट करती है। दरअसल पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ इतना हाई हो गया है कि कांग्रेस का टूल किट गैंग बौखलाहट में है। पीएम मोदी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस को अब सपनों में भी प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस बार बार पीएम मोदी की दिवंगत मां के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। पहले कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां के लिए अब शब्द कहे गए और फिर एआई वीडियो के जरिए टूल किट गैंग ने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की। क्रिएटिविटी के नाम पर बिहार कांग्रेस ने जो किया, उसने सियासत में बेशर्मी का नया चैप्टर जोड़ दिया। बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से जो वीडियो पोस्ट किए गए थे, उसके जरिए बिहार चुनाव और वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश हुई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह फ्लॉप रही। राहुल के बिहार से दिल्ली लौटते ही तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा लेकर जनता के बीच निकल चुके हैं। बिहार की जनता ने वोट चोरी का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तेजस्वी इस बात को समझ गए। अब अपनी यात्रा में बेरोजगारी और विकास वाले एजेंडे पर वे लौट आए हैं। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट अब भी 7वें आसमान पर है। राहुल के नेतृत्व में हार का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस टूल किट गैंग के सहारे सियासी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में है। इसलिए पहले पार्टी के हैंडल से ऐसे वीडियो पोस्ट करवाए गए और जब विरोध हुआ तो माफी मांगने के बजाय कांग्रेस के नेता इसकी वकालत करने लगे। लेकिन अब कांग्रेसियों को पटना हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपनी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो फौरन हटाने का आदेश दिया। इसमें कहा गया है कि ऐसी सामग्रियों का प्रचार प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से इसे हटाया जाए। इतना ही नहीं, अदालत ने राहुल गांधी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने जिस राहुल गांधी को एआई वीडियो मामले में नोटिस थमाया है, ये वही राहुल हैं जो घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते थे। लेकिन राहुल का सच दुनिया के सामने है। नफरत और नैरेटिव के सहारे सियासत को धार देने की कोशिश और हर बार की तरह अदालत से फटकार के बाद चुप्पी साधना। राहुल तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन अदालत की फटकार के बाद अब कांग्रेस का कहना है कि वीडियो सभी सोशल मीडिया साइट से हटा लिया गया है। हाई कोर्ट ने जिस वीडियो को डिलीट करने की बात कही है, वो कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। ना कांग्रेस के एक्स हैंडल पर है, ना फेसबुक पर है या अन्य इस तरह के
जो भी माध्यम है, वहाँ कहीं भी वो वीडियो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। हम में और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा का कल्चर गाली गलौज, लोगों को अपमानित करना, उनकी छवि खराब करने का है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। बिहार में पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बिहार बंद के दौरान भी पार्टी कैडर और आम लोगों का गुस्सा सड़क पर नजर आया। एक बार फिर पटना के अलग अलग हिस्से में पीएम मोदी की मां की तस्वीर लगाई गई। पीएम मोदी की दिवंगत मां को दुर्गा का रूप बताया गया और प्रधानमंत्री बेटे को उनका शेर। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बार बार आरजेडी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। इस बार भी वही हुआ। सहयोगी आरजेडी कह रही है कांग्रेस आदेश का पालन करेगी। जिस तरह से हमारे विरोधी भाजपा के लोग आम लोगों की मां को गालियां देते हैं, आम हो या खास हो या कोई हो, हर व्यक्ति के मां का सम्मान होना चाहिए। दुनिया में भारत ही है जिसे माता कहा गया है, ये देश है। इसलिए आज माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है, कांग्रेस पार्टी इसको पालन करेगी इसका। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया तो जेडीयू ने इसकी तुलना जंगल राज से कर दी है। ये शक्ति की भूमि है और शक्ति का अपमान, और वो भी स्वर्गीय माता जी के बारे में ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और उस मानसिकता के तहत जो इस तरह के खेल खेल रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग नहीं हैं। इस तरह का अपमान कतई स्वीकार नहीं। संविधान है तो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका है तो किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। इसी साल के अंत तक बिहार में चुनाव है और कांग्रेस ने कोर्ट के आदेश आने तक वीडियो को सोशल मीडिया से नहीं हटाया था, जिससे कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर के टूल किट गैंग का माइंडसेट देश के सामने है। बिहार में चुनाव है इसी साल और विपक्ष मोदी सरकार को घेर पाने में असमर्थ है, लेकिन विपक्ष ने ऐसी काट निकाली कि खुद ही की नाक कट गई। पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो जारी कर मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। बात देश के पीएम की नहीं थी, मां की थी। सवाल मां का। मोदी के प्रशंसक हों या फिर उनकी आलोचना करने वाले, किसी को विपक्ष की यह चाल ठीक नहीं लगी। यहां तक कि बिहार में कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टी आरजेडी को भी इसके लपेटे में आने का डर सताने लगा। लेकिन कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी अपने ही बुने जाल में फंस गई। चोट तो तब लगी जब पटना हाईकोर्ट ने राहुल, फेसबुक, एक्स और गूगल को तुरंत इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कांग्रेस क्यों नहीं सोच पाती कि मां का अपमान तो फिर कैसे बढ़ेगा राष्ट्र का मान। इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? एआई वाला एजेंडा, टूल किट गैंग को झटका। पीएम मोदी से हारे, मां के अपमान के सहारे। बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत की नैतिकता अपने सबसे निचले पायदान पर जा पहुंची। तभी तो बार बार पीएम मोदी की स्वर्गीय मां का अपमान करने वाली कांग्रेस माफी तक मांगना जरूरी नहीं समझती। अदालत को फटकार लगानी पड़ती है, तब जाकर टूल किट गैंग कांग्रेस के एक्स हैंडल से वीडियो डिलीट करती है। दरअसल पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ इतना हाई हो गया है कि कांग्रेस का टूल किट गैंग बौखलाहट में है। पीएम मोदी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस को अब सपनों में भी प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस बार बार पीएम मोदी की दिवंगत मां के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। पहले कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां के लिए अब शब्द कहे गए और फिर एआई वीडियो के जरिए टूल किट गैंग ने अपना एजेंडा चलाने की कोशिश की। क्रिएटिविटी के नाम पर बिहार कांग्रेस ने जो किया
उसने सियासत में बेशर्मी का नया चैप्टर जोड़ दिया। बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से जो वीडियो पोस्ट किए गए थे, उसके जरिए बिहार चुनाव और वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश हुई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पूरी तरह फ्लॉप रही। राहुल के बिहार से दिल्ली लौटते ही तेजस्वी यादव अपनी अलग यात्रा लेकर जनता के बीच निकल चुके हैं। बिहार की जनता ने वोट चोरी का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तेजस्वी इस बात को समझ गए। अब अपनी यात्रा में बेरोजगारी और विकास वाले एजेंडे पर वे लौट आए हैं। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट अब भी 7वें आसमान पर है। राहुल के नेतृत्व में हार का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस टूल किट गैंग के सहारे सियासी सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में है। इसलिए पहले पार्टी के हैंडल से ऐसे वीडियो पोस्ट करवाए गए और जब विरोध हुआ तो माफी मांगने के बजाय कांग्रेस के नेता इसकी वकालत करने लगे। लेकिन अब कांग्रेसियों को पटना हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपनी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो फौरन हटाने का आदेश दिया। इसमें कहा गया है कि ऐसी सामग्रियों का प्रचार प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से इसे हटाया जाए। इतना ही नहीं, अदालत ने राहुल गांधी, फेसबुक, एक्स और गूगल को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने जिस राहुल गांधी को एआई वीडियो मामले में नोटिस थमाया है, ये वही राहुल हैं जो घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते थे। लेकिन राहुल का सच दुनिया के सामने है। नफरत और नैरेटिव के सहारे सियासत को धार देने की कोशिश और हर बार की तरह अदालत से फटकार के बाद चुप्पी साधना। राहुल तो सामने नहीं आ रहे, लेकिन अदालत की फटकार के बाद अब कांग्रेस का कहना है कि वीडियो सभी सोशल मीडिया साइट से हटा लिया गया है। हाई कोर्ट ने जिस वीडियो को डिलीट करने की बात कही है, वो कांग्रेस के किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। ना कांग्रेस के एक्स हैंडल पर है, ना फेसबुक पर है या अन्य इस तरह के जो भी माध्यम है, वहां कहीं भी वो वीडियो है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। हमें और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा का कल्चर गाली गलौज, लोगों को अपमानित करना, उनकी छवि खराब करने का है। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। बिहार में पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बिहार बंद के दौरान भी पार्टी कैडर और आम लोगों का गुस्सा सड़क पर नजर आया। एक बार फिर पटना के अलग अलग हिस्से में पीएम मोदी की मां की तस्वीर लगाई गई। पीएम मोदी की दिवंगत मां को दुर्गा का रूप बताया गया और प्रधानमंत्री बेटे को उनका शेर। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बार बार आरजेडी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। इस बार भी वही हुआ। सहयोगी आरजेडी कह रही है कांग्रेस आदेश का पालन करेगी। जिस तरह से हमारे विरोधी भाजपा के लोग आम लोगों की मां को गालियां देते हैं, आम हो या खास हो या कोई हो, हर व्यक्ति के मां का सम्मान होना चाहिए। दुनिया में भारत ही है जिसे माता कहा गया है, ये देश है। इसलिए आज माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है, कांग्रेस पार्टी इसको पालन करेगी इसका। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया तो जेडीयू ने इसकी तुलना जंगल राज से कर दी है। ये शक्ति की भूमि है और शक्ति का अपमान, और वो भी स्वर्गीय माता जी के बारे में ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दर्शाता है। और उस मानसिकता के तहत जो इस तरह के खेल खेल रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग नहीं हैं। इस तरह का अपमान कतई स्वीकार नहीं। संविधान है तो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका है तो किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। इसी साल के अंत तक बिहार में चुनाव है और कांग्रेस ने कोर्ट के आदेश आने तक वीडियो को सोशल मीडिया से नहीं हटाया था, जिससे कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर के टूल किट गैंग का माइंडसेट देश के सामने है।